बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 18 अप्रैल को मैं मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार चुकी थी और उसी रोज़ ज़हीर ने मुझे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अब तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, तुम्हारी अब वो वैल्यू, कदर, मोहब्बत, प्यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है। घर गई तो मेहदी अली काज़मी तुम्हें जान से मार डालेगा। ज़हीर शर्मनाक हरकतें करते हुए ज़हरा को डराता रहा, धमकाता रहा और ये बात उसके दिमाग में फीड करता रहा कि अब तुम्हारे वालिदैन जो हैं वो तुम्हें कत्ल करवा देंगे और उन्होंने तुम्हारे मामू के थ्रू एक बंदा जो है सुपारी किलर जो है वो भेजा है जो कि तुम्हें मार डालेगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 19 अप्रैल को जब वालिद मेहदी अली काज़मी को देखा तो दोबारा जलील नेक्सस से लड़ने का हौसला पैदा हुआ। दिल चाहा कि मैं अपने बाप को सब कुछ बता दूं, लेकिन इनकी नज़र हर वक्त हर जगह पर मेरे ऊपर ही थी। इन जालिमों ने मुझे फ़कीर बनाकर भीख तक मंगवाई मुझसे। शबीर मुसलसल सस्ती अदाकारा के साथ राब्ते में रहता था और उसकी हर बात मानता था जैसे कि उसकी बात हरफे आखिर हो। नेक्सस के बहुत सारे लोगों को मुझसे जो है वो झूठे बयानात के हवाले से उन्होंने मुझसे झूठे बयानात दिलवाए और झूठे बयानात दिलवा के बचते गए। हैरतनाक इंकशाफात जी ज़हरा काज़मी ने किए हैं, आज की वीडियो में इसमें शामिल करते हैं और यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की इन्होंने, किस तरह से ये बाकी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते होंगे। मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि पुलिस ने सही तफ्तीश नहीं की। अगर पुलिस तफ्तीश करती तो इनके हौलनाक किस्म के जो इनका करैक्टर है, खौफनाक किस्म के इनके जो अनासर हैं, ये सामने आते और पता चलता कि पाकिस्तान से बच्चियों को किस मुल्क में सप्लाई करते हैं, कहाँ पर बेचते हैं। अगर ज़हरा काज़मी जो है इनके चुंगल से ना मेहदी काज़मी निकालता, हम आवाज़ ना बुलंद करते, तो आप देख लें कि ये बच्ची भी बेच दी गई होती। 1 महीने पहले ज़हीर को खबर मिल चुकी थी कि ज़हरा काज़मी ने उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया है। ये बार बार परेशान हो रहे थे। इनको लगता था कि हम किसी न किसी तरीके से ज़हरा को बयान से रोक देंगे, लेकिन ये नहीं रोक पाए। इनको लगता था कि ये मेहदी अली काज़मी को डरा देंगे तस्वीरों के हवाले से, वीडियोस के हवाले से, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। लेकिन जी इस बयान की कोर्ट में जमा करवाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। 15 अप्रैल को ज़हरा काज़मी अदालत में बयान देने आती है और ठीक 1 साल पहले 16 अप्रैल को उसे अगवा किया गया था। आज 18 अप्रैल है और ज़हरा काज़मी अपने बयान में बताती है कि 18 अप्रैल की रात ही ज़हीर ने उसे जिनसी तौर पर जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला था। इसके बाद ज़हीर मुसलसल शैतानी अमल दोहराता रहा। मैं मना करती रही, मैं डरती रही, मैं खौफसदा थी, लेकिन वो बाज ना आया। उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि वो हिम्मत हार चुकी थी। वो मुसलसल रोती रही, जितनी देर वो बयान देती रही वो रो रही थी, वो आंसू साफ कर रही थी, वो हिचकियाँ ले रही थी, वो सबके चेहरे देख रही थी। उसे बार बार डराया जाता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें जो है वो मार डालेगा, कत्ल कर देगा। तुम्हारे बाप ने जो है वो तुमसे नफ़रत का इजहार मुख्तलिफ लोगों के सामने किया। अब ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि सस्ती अदाकारा ने मुतादिद बार अपने लाइव प्रोग्राम में और लाइव सेशंस में ये बातें कही थी कि अंदर का बंदा हमारे राब्ते में और अंदर के बंदे ने जो है वो हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। मेहदी अली काज़मी ने अपने अंदर के बंदे के सामने, इनके अंदर के बंदे के सामने ये बात बोली कि अब तो मैं ज़हरा को जो है वो कत्ल करवा दूंगा। यानी कि सारी बातें इन तक पहुंची। असल में ये कहानियों को लिखने वाले ही ये थे, ये लिखते थे और ये आगे जो है ज़हीर के थ्रू ज़हरा काज़मी को जो है वो सारी बातें बताते थे और बैठकर फिर अवाम को गुमराह करते थे। अब वो सस्ती अदाकारा कहाँ है, क्यों नहीं बात करती इस पर? जब ज़हरा काज़मी ने उसका नाम ले दिया है तो अब दूसरे टॉपिक्स पे बात क्यों कर रही है, इस पर बात क्यों नहीं कर रही? वो तो कहती थी कि मैं हक़ और सच पे जो है वो रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो हक़ और सच की रिपोर्टिंग कहाँ गई? अब क्यों नहीं हक़ और सच की बात हो रही? अब वो जो उनका जाली मौला जाता है अब किसी और टॉपिक पर बात क्यों कर रहा है? अब इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने तो कहा था कि ज़हरा कभी बयान नहीं देगी, वो तो एक लव स्टोरी है, ज़हीर से बहुत मोहब्बत करती है। जनाब कौन सी मोहब्बत, कौन सी बीवी, निकाह तो हुआ ही नहीं है। बच्ची ने ये बात भी बोल दी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची कहती है कि 19 अप्रैल की रात ज़हरा कहती है कि मैंने अपने वालिद मेहदी अली काज़मी को देखा। ज़हीर और उसकी फैमिली अपने मोबाइल्स पर वीडियोस देख रहे थे जिसमें मेहदी काज़मी अपनी जो है बेटी के घर वापसी के लिए तरले कर रहा था। मैं चुप करके देख रही थी। मैं ये देख रही थी कि पापा तो जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो है उसको वापस कर दें। ये देख कर ज़हरा काज़मी कहती है मेरा हौसला बढ़ा, मैंने हिम्मत की और फिर
उसका बाप उसकी तलाश में है, उसको इस बात की जो है वो खुशी हुई और उसको लगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा बाप मुझे ढूंढ ही देगा। लेकिन ये देखकर जलील एक्सेस ने अपने मोबाइल जो है बंद कर दिए कि मैं मोबाइल देख रही थी, मैं खड़ी हो गई थी और बाबा जो है उसमें रोते हुए भीख मांग रहे थे कि हमारी बेटी हमें बच्ची जो है वापस कर दो। उन्होंने सिम्स तोड़ दी थी और लाहौर से भगाने का प्लान उन्होंने बना लिया था। ज़ारा बताती है कि ये सब भागकर शबीर के ससुराल आ गए थे। शबीर की सास ने ज़ारा काज़मी को पहचान लिया और कहा कि इस बच्ची की तस्वीरें तो मीडिया पे चल रही हैं, हर जगह जो है इस बच्ची की तस्वीरें और हर बंदा इसको पहचानता है। बच्ची के बयान के मुताबिक ये सब मिले हुए थे और बाद में मुझे जो है झूठा बयान देने पर इन्होंने मजबूर किया कि हम कभी जो है वो शबीर के ससुराल तो गए ही नहीं थे। शबीर की बीवी जो मस्कीन बनती है, जो बड़ी अपने आप को मासूम बनती है, वो भी मिली हुई थी, उसका ससुराल भी मिला हुआ था, हर बंदा मिला हुआ था। ज़ारा ने यह भी बताया कि शबीर जो है वो मुसलसल लाहौर की सस्ती अदाकारा के साथ राब्ते में था और उसकी बात को हरफे आखिर जो है तसव्वुर करता था। वो कहती थी मुझे नहीं समझ आती थी कि जो वो आंटी बात कह देती थी वो हमें करने पर मजबूर करता था, वो शबीर के थ्रू यानी कि सस्ती अदाकारा शबीर के थ्रू जो है वो सारी बातें अपनी मनवाती थी। अच्छा जी, ज़ारा ने बताया कि जी शबीर मुसलसल जो है इस औरत के राब्ते में रहता था और मीडिया पे बयान देने के तमाम आइडियाज़ जो हैं वकील राय खुर्रम और सस्ती अदाकारा की तरफ से आते थे क्योंकि इन्होंने अपने डॉलर्स कमाने थे। आज ज़हीर पर रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि इनके मुताबिक तो ज़हीर बेचारा मासूम है और ज़हरा और ज़हीर तो बहुत मोहब्बत करते थे। ये इतने मक्कार और गंदे किस्म के लोग हैं कि जब इनको पता चला कि ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के पास चली गई है तो इस सस्ती अदाकारा ने ज़ारा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि है तो ये मेहदी अली काज़मी की बेटी, ये तो कुछ भी कर सकती है, इसमें ज़हीर का क्या कसूर है, दोनों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अब आप बातें सुने कि ये कहती है कि मैं लड़कियों के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। भाई तुम अपने डॉलर्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी, बच्ची ने बता दिया कि तुम सिर्फ अपने पैसे कमाना चाहती थी, तुम्हें ना ज़ारा काज़मी से कोई लेना देना था, ना उसके वालिदैन से था। तुमने तो कुरान पाक उठा उठा के इतनी गंदी गंदी बातें और इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए। मैं तो सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस औरत ने बोला, इस औरत के कारिंदों ने बोला कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता। शर्मनाक अमल है, मैं कहती हूँ इसको ऐसे ही कज़ाबानी कहा जाता था। ये बहुत बहुत गंदी बातें की इन्होंने। अच्छा जी, बच्ची ने बताया कि शबीर की बीवी यास्मीन सस्ती अदाकारा के साथ मिलकर उसे इंटरव्यूज़ के लिए तैयार किया करती थी। ज़ारा को रेड ड्रेस भी जाली फनकारा ने ही लेकर दिया था। ये वो रेड ड्रेस है जिसमें इसने उनको बच्ची को आंटी बना के रखा हुआ था। यहाँ तक कि लाहौर के दारुल अमान में भी ये सस्ती अदाकारा मिलने आई थी और इसने आप लोगों को, हम सबको गुमराह करने की कोशिश की थी कि मैं तो अंदर नहीं गई, मैं तो बाहर बैठी हुई थी, मुझे पहले ही रिपोर्ट मिल गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अंदर भी गई थी, ये मिली भी थी और इसने बच्ची को डराया भी था। ज़ारा बताती है कि यास्मीन के गांव में अपनी जान बचाने के लिए ज़हीर ने उसे भिकारन भी बना दिया। भिकारन का गेटअप जो है वो उसको करा के बिठा दिया। जब मेरी तस्वीरें मीडिया पे आना शुरू हो गई तो मुझे बुर्का पहनाना शुरू कर दिया इन्होंने, मुझे मास्क पहनाना शुरू कर दिया, मेरे सर को कवर करना शुरू कर दिया ताकि लोगों से जो है वो शनाख्त अच्छे तरीके से जो है वो छुपाई जा सके। मुझे फ़कीर तक का रूप जो है इन्होंने बना दिया था। जुल्म की ये तवील दास्तान, यकीन करें कि इतनी तवील दास्तान है कि एक किताब इस पर लिखी जा सकती है। अदालत ने ज़हीर को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन जलील एक्सेस की इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश है कि ट्रायल शुरू ना हो, क्योंकि बच्ची तो अब उनके ख़िलाफ़ बयान दे रही है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIRs काटी जाएंगी। जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगाया है, जिनसी ज़्यादती की दफ़ात भी शामिल होंगी और ये लोग बच नहीं पाएंगे। ढीठों की तरह जाली अदाकारा बोलती है कि जब पकड़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जो भी मामलात हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बयान ज़ारा काज़मी का मैं पिछले 6 महीने से आपको बता रही हूँ कि बच्ची ने ये सब कुछ बताया, आज हर्फ ब हर्फ वो चीज़ अदालत में जज साहब के सामने बता दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जी हक़ और सच की जीत होगी। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी पहुँच जाएंगे और इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे।